महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रहा था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, जिन्होंने बड़े बड़े विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उन महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो ज्ञान विज्ञान अस्त्र शस्त्रों से इतने पारंगत थे कि इनको सीधे तरीके से पराजित कर पाना लगभग नामुमकिन था। सभी योद्धाओं के पास एक से एक दिव्यास्त्र अस्त्रों का भंडार था। शायद ही आपने इन अस्त्रों के बारे में कभी सुना हो। आज जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली 5 योद्धा एवं उनके शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र के बारे में। सबसे पहले भीष्म देवव्रत, जिसे गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महानतम पुरुष के साथ साथ शक्तिशाली योद्धा थे। के गुरु भगवान परशुराम थे, जिनसे इन्हें अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पितामह भीष्म के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, जिससे किसी भी शत्रु सेना को ये तनिक समय में ध्वस्त कर सकते थे, जो इस प्रकार है। 1 इंद्रास्त्र। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आह्वान करने आसमान से अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। 2 आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र का आह्वान करने से धधकती अग्नि की विस्फोट होती थी, जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देती थी। योद्धा इसका प्रयोग आगे बढ़ने के लिए करते थे। 3 वायु अस्त्र। वायु अस्त्र आग्नेयास्त्र के जैसा ही मिलता जुलता अस्त्र था, लेकिन इसके आह्वान से तेज तूफान उत्पन्न होती थी, जिससे सामने के सभी सैनिक तूफान में तितर बितर हो जाते थे। इसका प्रयोग भी योद्धा आगे बढ़ने के लिए करते थे। 4 वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग आग्नेयास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। वरुणास्त्र के आह्वान से आसमान से तेज बारिश बिन मौसम के होने लगती थी। 5 सूर्यास्त्र। यह अस्त्र महाप्रलयकारी माना जाता था, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही करना उचित था। सूर्यास्त्र के आह्वान से आसमान से तेज रोशनी और ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जो शत्रु सेना सहित आसपास के समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे एवं जल के समस्त स्रोतों को नष्ट कर सकता था। 6 वज्रास्त्र। भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्र था, जो ऋषि दरीचि के हड्डियों से निर्मित किया गया था। इंद्रदेव का यह अस्त्र अत्यंत प्रभावशाली था। इसका आह्वान केवल एक ही लक्ष्य को केंद्रित करके किया जाना होता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इससे वार से शत्रु की हृदय गति तुरंत रुक जाती थी। 7 मोहिनी अस्त्र। भीष्म के पास मोहिनी नामक अस्त्र भी होता है, जिससे आह्वान से शत्रु सेना की मनोदशा कुछ समय के लिए बिगड़ जाती थी। 8 त्वास्त्र अस्त्र। त्वास्त्र का वर्णन रामायण काल में मिलता है, जिसका प्रयोग भगवान राम राक्षसों पर करते हैं। शत्रु सेना पर त्वास्त्र का प्रयोग करने से शत्रु सेना आपस में लड़ने लगते थे और खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर लेते थे। 9 नागास्त्र। नागास्त्र में विषैले नागों का विष समाहित होता था। नागास्त्र के प्रहार से शत्रु मूर्छित हो जाता था और उसकी भी मृत्यु हो जाती था। 10 नागपाश अस्त्र। नागपाश अस्त्र नागास्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था। इसके प्रयोग से यह अस्त्र नाग के रूप में शत्रु को जकड़ लेता था। नाग के जकड़ से शत्रु का दम घुटने लगता था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। 11 गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र का प्रयोग मुख्यतः नागपाश और नागास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। 12 रुद्रास्त्र। भगवान शिव का महाविनाशकारी अस्त्र रुद्रास्त्र का आह्वान करने से तेज वर्षा और आंधी की भयंकर विस्फोट होती थी, जो हजारों शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर देता था। 13 पर्वतास्त्र। भीष्म के पास पर्वतास्त्र नामक विध्वंसक अस्त्र था, जिससे आह्वान से आसमान में अनगिनत पर्वत शत्रु सेना पर गिरते थे। इसके आह्वान से शत्रु सेना का विनाश संभव माना जाता था। 14 ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का शक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के एक सिर को प्रदर्शित करता है। इस शस्त्र के प्रहार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन सा माना जाता था। 15 ब्रह्मशिरास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र समान विध्वंसक होता था, जो भगवान ब्रह्मा के 4 सिर को प्रदर्शित करता है।
इस अस्त्र को केवल अति आवश्यक परिस्थिति में चलाया जाना होता था। इस अस्त्र का काट संभव नहीं था। यह अस्त्र महाप्रलय का सूचक था। पितामह भीष्म के पास इस तरह के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत में कहीं वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने किसी भयंकर शस्त्र को किसी पर चलाने की कोशिश की हो। अगर भीष्म चाहते तो वे चंद दिनों में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म, जीत और स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में थे और न ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसीलिए उन्होंने अपने मृत्यु का रहस्य स्वयं ही पांडवों को बता दिया था। दूसरे हैं सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए थे, जिसे माता कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण को बहता हुआ पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा देख लेते हैं और कर्ण को गंगा नदी से निकाल गोद ले लेते हैं। उस बच्चे का नाम वासुसेन रखा जाता है। वासुसेन को बचपन से ही युद्धकला में रुचि थी, जिसे देख वासुसेन के पिता अधिरथ वासुसेन को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं। परंतु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे होते हैं और वे वासुसेन को शिक्षा देने के लिए माना कर देते हैं। लेकिन वासुसेन के मन में युद्ध कला सीखने की चाहत तनिक भी कम नहीं होती और वे भगवान परशुराम से संपर्क करते हैं। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे, इसीलिए वासुसेन ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान परशुराम के शिष्य बन जाते हैं। धीरे धीरे कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय और कुशल शिष्य बन जाते हैं। भगवान परशुराम से कर्ण को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु एक दिन परशुराम को कर्ण के असलियत का आभास हो जाता है और क्रोध में आकर भगवान परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं, जो अंत में उनके मृत्यु का कारण बनता है। कर्ण को भगवान परशुराम से अनेकों अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान हुए, जो इस प्रकार है। एक संभाव अस्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिसमें ब्रह्मांडीय समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में केवल कर्ण के पास इस अस्त्र का ज्ञान था, जो कर्ण को गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। संभाव अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए करना बताया गया है। संभाव अस्त्र से ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी। दो ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का वह महाशक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्माशिरास्त्र से अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड अस्त्र के आह्वान से बड़े अस्त्र का काट संभव था। 3 भार्गवास्त्र भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गवास्त्र के आह्वान करने पर आसमान से अनेकों अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग कर पांडवों के एक अश्वनी सेना को समाप्त कर दिया था। 4 वसावी शक्ति जिसे अमोघ शक्ति भी कहते हैं, इंद्रदेव का शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के वार अचूक होता था, जिसके प्रहार से शत्रु का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन का वध करने के लिए बचाए रखे थे, परंतु हालात के मद्देनजर कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग भीम पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त कर्ण के पास पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, महाविनाशक वैष्णो अस्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशिरास्त्र और इन अस्त्र को चलाने के लिए विजया नामक धनुष था। तीसरे है अर्जुन। अर्जुन महाराज पांडु और कुंती के पुत्र थे, जो देवराज इंद्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन समस्त राजकुमारों में आचार्य द्रोणाचार्य के अति प्रिय और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों के ज्ञान के अलावा अनेकों लोकों में जाकर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अर्जित किए थे। अर्जुन कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे।
अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्रों के भंडार में इस तरह के अस्त्र शस्त्र शामिल थे। एक पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का बेहद विलक्षण अस्त्र था, जो शिव जी को अपने तपस्या से प्रसन्न करने के उपरांत अर्जुन को प्राप्त हुआ था। पाशुपतास्त्र भी उन भयानक विलक्षण अस्त्रों में से एक था जिसके आह्वान से शत्रु की मृत्यु तो निश्चित थी, परंतु इसका प्रयोग करना केवल अतिआवश्यक परिस्थिति में उचित माना जाता था। 2 यमदंड अस्त्र। यमदंड अस्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन को था, जो अर्जुन को स्वयं यमराज से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र का प्रयोग भी केवल अति आवश्यक परिस्थिति में किया जाना संभव था। 3 वरुणपास। वरुणपास नागपास से मिलता जुलता अस्त्र था, परंतु इसकी शक्ति नागपास से कई गुना थी। इस अस्त्र के जकड़ से स्वयं देवों का बचना भी असंभव था। इसके अलावा अर्जुन के पास रुद्रास्त्र, अंजलिका अस्त्र, अंतर्ध्यान अस्त्र, सम्मोहन मोहिनी अस्त्र, वरुण अस्त्र, नागपास अस्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, गरुड़ास्त्र, वैष्णो अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अन्य अनेकों अस्त्र थे, जिनका आह्वान करने के लिए अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। चौथे है गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा अप्सरा घृताची के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने सर्व शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों वेदों के अभूतपूर्व ज्ञाता थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ संपन्न हुआ था। द्रोणाचार्य और कृपि को भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बच्चा प्राप्त हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के आचार्य हुए, जो हस्तिनापुर राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे। आचार्य द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिनसे इन्हें महान अस्त्रों का ज्ञान था। एक असी तलवार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित भगवान रुद्र का महाविध्वंसक अस्त्र था, जो अस्त्रों में श्रेष्ठ था। इस महान अस्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य को भगवान परशुराम से मिला था। कहा जाता है कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल महाशक्तिशाली दैत्यों राक्षसों पर करना उचित माना जाता था। 2 नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान नारायण का सर्व विनाशक अस्त्र था। नारायणास्त्र का केवल 2 ही लक्ष्य होते हैं। पहला तो इस अस्त्र का सामना करें और मारे जाएं, या समस्त सेना के साथ अंतर्मन से इस अस्त्र के शरण में आकर युद्ध करने का विचार अपने मन से पूरी तरह से निकाल दें। इसके अलावा आचार्य द्रोण के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, नागपास अस्त्र, गरुण अस्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अन्य अस्त्रों का ज्ञान था। 5वें है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य एवं माता कृपि के पुत्र थे। माता कृपि को शिव जी के तपस्या के उपरांत पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे उपरांत अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के कंठ से जन्म के दौरान घोड़े जैसी हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जिस वजह से बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा गया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र शिष्य थे, जिनसे अश्वत्थामा को उन समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। इनके पिता को था। महाभारत में सबसे शक्तिशाली विध्वंसक अस्त्र नारायणास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा द्वारा किया गया था। अश्वत्थामा के भयंकर अस्त्र इस प्रकार है: नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, वज्रास्त्र, व्यव्यास्त्र, नागपास, नागास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र जैसे अन्य अस्त्र शस्त्रों का अश्वत्थामा को ज्ञान था। महाभारत के उस विशाल युद्ध में कौरव सेना पांडव सेना से अत्यधिक शक्तिशाली थी। वैसे आम तौर पर अनुमान लगाया जाए तो कौरव सेना के ये योद्धा चंद दिनों में पांडव सेना को ध्वस्त कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। इसके पीछे 2 तथ्य सामने आते हैं, जिसमें पहला यह है कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो रहा था, जिससे धर्म पांडव के पक्ष में थी। दूसरा कि कौरव सेना का युद्ध पांडवों से नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा था, जिस वजह से पांडव की जीत सुनिश्चित थी।
महाभारत की ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।